मम्मा हाँ खाने में खा क्या बेटा शांत रहो ना ओ लो शांत रहो आया हाँ इसी पे ज्वाइन जो तुम आईडी दिया उसी पे जल्दी से ज्वाइन हो Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon, Samta. Please go ahead. Good afternoon, sir. And good afternoon to all the participants. Somnath Virasar is already there to take the webinar. So it is just to 1 o'clock and 2 minutes. So let us wait for 3-4 minutes more, and then we will start the program. Those who are new may introduce yourself here. Hello, sir. My name is Aditya Gupta. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. This is first time you are attending? Yes, sir. Okay. Hello. Hello, sir. Hello. Yeah, please go ahead. Sir, good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. My name is B. Vodal Kumar, Telangana Yes, sir. State, sir. Yes, sir. Karimnagar district. Yes, sir. Earlier How also are you you, sir? attended. I understand earlier Yeah, also. yeah. Yes. Thank you. Welcome back, Yeah, sir. yeah, attended. Okay, thank you, sir.
those who are joining first time, it is really time for us to introduce ourselves. So let us know how many of you are new today. I am new. Sir, my name is Aditya Gupta from Rewa, Madhya Pradesh. Okay, I got it. Okay, thank you. Good afternoon, sir. I am Kamal Thakur from Bihar. आप हिंदी में भी लोग बता सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं। आप अपने नाम हिंदी में बताइए और प्रोग्राम के दौरान आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपना म्यूट कर लेंगे, ताकि आवाज, आपके बैकग्राउंड से कोई आवाज ना आए और सर को डिस्टरबेंस ना हो। आपको कुछ पूछना हो, सर मौका देंगे आपसे बोलने के लिए, तो फिर आप बोल सकते हैं। सोमनाथ वेरा सर एनटीपीसी में एजीएम हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में काफी अपना पर्सनल इंटरेस्ट रहा है, और इनके घर पे यदि आपको जाने का मौका मिलेगा तो घर भी इनका एक लैब की तरह ही है। बहुत सारे इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट सब भरा पड़ा है, और इनका काफी रिसर्च पेपर्स में भी, जो इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स है, अमेरिका में काफी चर्चा में रहा है। आप लोगों के साथ मैंने इनका स्काइप इंटरव्यू भी शेयर किया था। आप लोगों ने उनका इंटरव्यू जरूर सुना होगा, और जिन लोगों ने नहीं सुना है आप उनको जरूर सुने, ताकि आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। और इनका इन्वायरमेंट के प्रति भी काफी कंसर्न रहा है। जब ये एश हैंडलिंग डिपार्टमेंट में थे तो बहुत ही छोटे छोटे मतलब चीजों से काफी ऐश को मतलब किस तरह से रोका जा सकता है फैलने से वगैरह, ताकि आसपास के गांव को कोई नुकसान ना हो, वो काफी इनोवेटिव वे में इनको टैकल कर लेते थे। तो इनके साथ काफी हमको भी लर्निंग करने का मौका मिला था, और यह आप लोगों के लिए भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है फॉर जो अभी आने वाले 10 साल में, 5 साल 4 साल में अब तो रूल करना भी शुरू कर दिया है, उस टेक्नोलॉजी को आप ऐसे मतलब इंटरनेशनल ख्यात प्राप्त इंस्ट्रक्टर से आपको सुनने को मिल रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आप लोग इंटरेस्ट लीजिए। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो सर जरूर आप लोग को गाइड करेंगे। ये टाइमिंग सर थोड़ा सा स्कूल के बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ है, जैसे डीपॉल वगैरह में कुछ बच्चे उनका क्लास चल रहा था, तो बाद में हम लोग कुछ और भी अच्छा टाइम सोच सकते हैं ताकि सबका पार्टिसिपेशन हो सके। तो अब और ज्यादा हम लोग डिले नहीं करेंगे, जो लोग ज्वाइन करेंगे वो कर सकते हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोग्राम को अब शुरू करें। Okay, Santa, thanks for the lavish introduction. Okay, good afternoon, guys. Today we'll आज थोड़ा सा हम लोग डीप पे जाएंगे. We'll dip down into serial communication. Serial communication कैसे करना है? How to connect serial device in your microprocessor, hardware computing, जो भी device आप use करेंगे उसमें कैसे connect करना है? What are the protocols to be used? और उसमें कमांड क्या लिखना है, इस टाइप का हम लोग थोड़ा सा बातचीत आज करेंगे. So I will have a small presentation. Quickly we'll go through that presentation. After understanding those nitty-gritties, I will dip down into the सीधा hands on जाएंगे, ठीक है? तो ये आज का कार्यक्रम रहेगा. So let's start with the presentation first. It's a small presentation. इस दौरान आप लोगों को कभी अगर कुछ दिक्कत होगा तो just raise your hands. I will find you and I will ask you.
Is this presentation available to all of you? Everybody can see it? Yes, sir. Okay, thank you. When you are using a hardware computing device, जो भी है Arduino, ESP32, जो भी आप use कर रहे हैं, so there are a lot of devices which can get connected to these devices. इसमें there are three major types are. One is a serial device. Serial device, those are serial device क्या होता है? There are normally having 4 wires. 4 तार होते हैं. Two wires are for the power connection. Either it will be 3.3 volt or 5 volt. दो power के लिए दो connection रहेगा. And other 2 wires, those are the serial communicating wires. Those names are normally TX and RX. TX is for transmission, RX is for receiving. Receiver. तो इसमें एक device है GPS receivers. Then radio receivers, those are also having serial connections. LCD displays, जो छोटा छोटा LCD panel होता है उसमें भी serial connections रहते हैं. Then your computer keyboard, you can connect a keyboard with your microprocessor. उसमें भी 2 तार रहता है. One is a TX, one is a RX, other than the power supply. Then various sensors, those are having these serial connections. इसका मेजर एडवांटेजेस क्या है? मेजर एडवांटेज ये है, यू कैन टेक इट टू ए लॉन्गर डिस्टेंस. आप लोगों को पता होगा, नहीं तो आप लोगों का पिताजी पेरेंट्स को पता होगा, जो अराउंड 10 इयर्स 20 इयर्स बैक जो कंप्यूटर मॉडेम हुआ करता था, दोस मॉडेम्स आर नथिंग बट सीरियल डिवाइसेस. आपका एक्सचेंज में एक माइक्रो प्रोसेसर था, उसमें एक मॉडेम लगा हुआ करता था. उस मॉडेम का दोनों तार आके आपका घर तक पहुंचता था. And there also, that end also, there was a microprocessor connecting to that modem. So that used to be a slow connections. It maximum 56 kbps connection was serial device. Then other type of devices are called SPI device. SPI is serial peripheral interfaces. इसमें भी normally 2 power supply का तार होता है, उसके बाद 4 अलग से पिन होते हैं. इसमें भी जीपीएस कनेक्ट है. जीपीएस जो रिसीवर होता है, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट से जो कनेक्ट करके जो सिग्नल लेके आता है, जिसमें आपका क्लॉक सिग्नल होता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अल्टीट्यूड, दिस ऑल सिग्नल्स कम फ्रॉम एसएस रेडियोस. देन सेवरल टीएफटी डिस्प्लेस, जो छोटे जो टीएफटी डिस्प्लेस होते हैं, दैट आल्सो कम फ्रॉम एसपीआई डिवाइसेस होते हैं. बहुत सारे सेंसर्स होते हैं. इसका एडवांटेज क्या है? देयर इज वन मेजर डिसएडवांटेज विद सीरियल डिवाइसेस. सीरियल डिवाइसेस का मेजर डिसएडवांटेज ये होता है, मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है? ओनली वन डिवाइस कैन गो टू वन कनेक्शन, व्हेयरएज एसपीआई डिवाइसेस में क्या होता है, एक कनेक्शन में, मतलब 4 तार में आपने ढेर सारे एसपीआई डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. The third type of device, that is I2C device. I2C means IIC, integrated IC. Integrated IC connections बोलते हैं उसको. इसमें भी नॉर्मली 2 तार होते हैं और 2 पावर सप्लाई कनेक्शंस होते हैं. नॉर्मली जो रियल टाइम क्लॉक होता है, रियल टाइम क्लॉक भी आपका माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट कर सकता है. देन कैमरास, लॉट ऑफ कैमरास आर हैविंग I2C connections. 3-axis accelerometer, that is also I2C connections. Major disadvantage इसका है slow, but 2 तार में आपने ढेर सारे I2C device connect कर सकते हैं. That is the major advantage. Rather, you can connect any number of I2C devices on a microprocessor, but all will communicate separately to the microprocessor. सीरियल कनेक्शंस क्या होता है? देखिए, ये सिंपली बिट्स में चलता है. 1 1 0 0 इस टाइप का चलता है. 2 1 1 मतलब ये
तो थोड़ा सा ऊपर ज्यादा रहेगा, फिर 2 zeros, इस टाइप का ये चलेगा. This is very slow. इनफैक्ट आपका जो ये जो आर्डुइनो जो दिख रहा है, ये आपका कंप्यूटर का साथ जब कनेक्ट करके आपने जब प्रोग्राम करते हैं, दिस इज ऑल्सो एन सीरियल कम्युनिकेशन. इनफैक्ट बिटवीन टू डिवाइसेस, दो आर्डुइनो भी आप एक दूसरे से कनेक्ट करके आप दोनों में कम्युनिकेट कर सकता है. These two Arduinos can be 100-200 meters apart, but whatever you send communication here, it will be read here. दोनों BBC माइक्रोबिट का अंदर भी इस टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है, दो आर्डुइनोस का बीच में हो सकता है, आर्डुइनो GPS का बीच में ऐसे इस टाइप का कनेक्शन हो सकता है, और between two modems also this type communication can happen. Yes, any question up to that? Up to this, do you have any question? No, sir. Yes, Mr. Aditya, do you have any question? Okay. Now all these devices, if you look at carefully, this today we'll be talking about this serial connections. Yes, Mr. Aditya. Yes, Please, sir. please go ahead. Tell me your question. Mr. Aditya, if you have any question, please raise it now. No, sir, no doubt. Okay. Okay, sir. This serial devices, if you look at carefully, इसमें देखेंगे दो चीज मार्क रहते हैं, RX and TX. And same two wires on your microprocessor, they will be marked as RX and TX. So their connections ऐसा होते हैं, other than power supply, there will be RX will go to TX and the TX will go to RX. If you see the Arduino board on the lower right, if you follow my cursor, you see that these two pins, 0 and 1, these pins are RX and TX. So if you take a serial device which has a RX and TX, and if you want to connect to your microprocessor, Arduino, ESP32 or BBC, they will go reverse way. Means RX will be connected with TX and TX will be connected with RX. This connection is universal for all sorts of serial connecting devices. Now let us take one GPS. What is GPS? Sir, Yes, please. yes, sir. I had a doubt that RX and TX, there is no pin for RX and TX. Then how would we connect it? See, if it does not have any RX or TX marked on it, particularly on device, definitely if it is a serial communication device, then it has to have one RX and TX written on it. If it is not written, you have to go to its catalog. अब कैटलॉग में देखेंगे तो उसका कलर कोडेड जो वायर है उसमें भी लिखा रहेगा. दिस इज आई विल शो यू. द ग्रीन इज फॉर रिसीवर एंड ब्लू इज फॉर ट्रांसमीटर. ओके, अगर उल्टा कनेक्शन कर देंगे तो नहीं होगा. ओके, नाउ व्हाट इज जीपीएस? जीपीएस इज नथिंग बट ए रेडियो. ओके, इट्स अ special type of radio which is connected with the satellite, global positioning satellite. There are more than 32 satellites are revolving all around our Earth at LEO orbit. What is that? Low Earth orbit में ये satellite continuously rotate कर रहा है, and they are communicating with these devices about its latitude and longitude. And when it gets connected with latitude and longitude for minimum 3 satellites,
it can find out the time orbit of that particular location. तो आपका पास आपको टाइम लोकेशन क्या होगा आपको बतला देगा. Okay. Now see this Arduino, instead of connecting to 0 and 1, we have connected it to 2 and 3. How this is possible? Okay. इसमें क्या होता है, एक तो आप RX और TX, Arduino का जो TX और RX में कनेक्ट करेंगे ये तो कम्युनिकेट करेगा ही, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, Arduino जब प्रोग्राम करते हैं तो it uses this RX and TX pins of this Arduino. तो उस टाइम ये कनेक्ट रहेगा तो ये प्रोग्राम अपलोड करने नहीं देगा. तो मोस्ट ऑफ द पीपल नॉर्मली प्रेफर ए सॉफ्टवेयर टर्मिनल. व्हाट इज दैट? जैसे जिस पिन का ऊपर 0 and 1 लिखा रहता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर पार्ट. आपका जो डिवाइस है उस डिवाइस में तो RX TX लिखा रहेगा ही, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में जब आ जाओगे, which is nothing but a computer, there you can make any pin as RX and TX using soft serial connection. Okay, इस कंप्यूटर में हम लोग क्या किया है, सॉफ्ट सीरियल यूज करके we have made पॉइंट नंबर 2 जो है ना उसको हम लोग TX बना दिया है और 3 नंबर को हम लोग RX बना दिया है. इसमें एडवांटेज क्या है, जब कनेक्टेड रहेगा तब हम लोग उसको प्रोग्राम अपलोड कर पाएंगे. नहीं तो क्या होगा, जितना बार अपने प्रोग्राम करने जाएंगे, अपलोड करने जाएंगे प्रोग्राम, you have to remove these 2 pins from the Arduino. ये पिन जो है ना, this pins I am talking about pins, these are nothing but the GPIO pins. Okay, now let's move on. Types of serial connections, if you see, there are 2 types of serial connections. One is the hardware serial, one is the software serial. हार्डवेयर सीरियल क्या है, जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर में those 2 pins which are particularly written TX and RX, where it is written TX and RX, look here in this Arduino, the 0 and 1 pin, these are written TX0 and RX0. These are called hardware serial. Means these pins are dedicated pin for serial communication. But other than that, using software serial, we can make any 2 GPIO pins as RX and TX to act as serial connection. तो चलो हार्डवेयर सीरियल में क्या एडवांटेज होते हैं. हार्डवेयर सीरियल जिसमें है, those are very fast and efficient, can handle many calculations. एक calculations मैंने बतला रहा हूँ. One is that GPS location say you can measure the distance between 2 points, and while calculating those 2 points, those 2 points, there are a good number of trigonometry is involved. A lot of signs, then Haber signs formulas are used while calculating the distance between 2 points from GPS latitude and longitudes. तो उस केस में हार्डवेयर सीरियल होता है तो अच्छा होता है, क्योंकि that becomes very fast. अब देखो आर्डुइनो में रहता है एक ही सीरियल कनेक्शन, 0 TX0 and RX0. This is the only one hardware serial connections in Arduino, whereas ESP32 has 3 hardware serials. ESP32 बहुत ही पावरफुल होते हैं. Normally one hardware serial is used for programming a microprocessor. Normally सारे microprocessor. एक लाइव वेबिनार है IoT के ऊपर, हार्डवेयर कंप्यूटर. नहीं वो विज्ञान प्रसार की तरफ से दिया गया था ना. Mr. Gaurav, स्टूडेंट 2 टीचर्स. अभी वीडियो बंद करके रखे हुए हैं, अभी सिर्फ म्यूट. वीडियो अपना खुद समझा रहे हैं ना, लोग अपना खुद का समझाएंगे ना. Mr. Gaurav, please keep your microphone mute. Okay. Let's move here. This hardware serial is the advantage of hardware serial is that
It is very fast. It can do a lot of calculations. Arduino Mega, जो Arduino Mega जो है ना, it is a bigger version of Arduino Uno. उसमें 4 hardware serials हैं. अच्छा, Microbit has only 1 hardware serial. Now let's come to software serial. By software, any two GPIO pins other than these 2 hardware pins, जो hardware serial के लिए जो है ना, इसको छोड़ के बाकी any 2 GPIO pins can be converted into dedicated RX and TX. Okay, इसका advantage ये है, slow but very convenient, suitable for slow connections. अच्छा, GPS में if you take time ना, it's very slow. Rather 1 second में एक data आता है, it's very slow. So उसमें software serial बहुत अच्छा काम करते हैं. Software serial का एक disadvantage क्या है? It does not work on many chips. ESP32 में software serial काम ही नहीं करते हैं. I am trying to tweak that Microbit. Microbit में भी software serial काम नहीं करते हैं. Let's move on. We'll see it later. इसका command सब इस type का होते हैं. Serial read, serial begin, serial write. ये सब आप लोग जो C use किया उसमें भी ये सब रहते हैं. Now let's see how this connections is made on an Arduino. अच्छा, इसमें देखेंगे हम लोग 2 टाइप का डिवाइस यूज किया है. This is the Arduino and this is a GPS receiver and this is a small display. This GPS is a serial device, whereas this display is a I2C device. So we will not be talking about I2C device today. We will be talking only this GPS device. GPS device में देखिए, ये this is the GPS device EM406A. इसका क्या हुआ है? इसका TX RX में चला गया, RX TX में चला गया है. इसमें 4 pins हैं. These 2 pins are the power supply connections. So power supply connections has gone here. Follow my cursor, and this GPS connections have gone to the 0 and 1. Okay. And this I2C has gone to the I2C pins. Is this picture clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So after connecting this way, what you have to do? You have to write your program here and upload it here. उसका बाद ये आप USB वाला कंप्यूटर वाला केबल खोल के इसमें जो सप्लाई लाइन है, इसमें आप सप्लाई दे देंगे. ये जो 6 वोल्ट 9 वोल्ट का जो पिन कनेक्शन है इसमें डाल देंगे तो ये चलता रहेगा. Next, this is a ESP32. ESP32 serial जो है ना, this is a this device has got an ये ESP32 है ना, इसका ऊपर ऑलरेडी एक ऐसे TFT लगा हुआ है. इसको अलग से लगाने का जरूरत नहीं है, इसी में लगा हुआ है. इसका कॉस्ट करीब आपका 700-800 रुपया होगा. और ये GPS डिवाइस है. इस GPS डिवाइस का कीमत होगा आपका वही 800-900 रुपया होगा वो. So 800 to 900 rupees here, and if it is Arduino, it is 400 rupees. ESP32 होगा तो will be another 700-800 rupees. So in less than 2000 rupees, you can make your own GPS clock. Yes, Mr. Aditya, you raised your hand. Please go ahead. Mr. Aditya, please raise your question. Mr. Aditya, if you have any question, you unmute and speak. No doubt, sir. No doubt. Okay. Now let's see the schematic. Okay. अब schematic आपका Arduino, और your Arduino Uno और ESP32 जो भी होगा, इसमें क्या होगा? This GPS will there are 4 wires, 2 will be supply line
and 2 wires will go to these 2 pins of ESP32. Mind that ESP32 does not have any serial, मतलब सॉफ्टवेयर सीरियल, इसमें सॉफ्टवेयर सीरियल चलता नहीं है, तो इसीलिए इसका जो फिक्स्ड पिन है उसी पिन में इसको कनेक्ट करना है। लेकिन ESP32 का एडवांटेज क्या है, अपने हार्डवेयर सीरियल भी कोई भी पिन में कनेक्ट करा सकते हो। तो ESP32 एक ऐसा वर्सेटाइल डिवाइस है, उसमें हार्डवेयर सीरियल भी वहीं कहीं पिन में भी लगा सकते हो, और इसमें 3 हार्डवेयर सीरियल है। Whereas Uno होगा तो अपने हार्डवेयर सीरियल यूज करेंगे तो 2 पर्टिकुलर पिन में जाएगा, लेकिन Uno अगर है तो आप सॉफ्टवेयर सीरियल यूज करके कोई भी 2 पिन में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज ए डिस्प्ले आई हैव यूज्ड, दिस इज एन I2C डिवाइस। So I2C मतलब IIC devices has got 2 connections, SCK and SDA. This is a digital pin and this is a clock pin. So these are 2 fixed pins for I2C devices. So we will not be talking about I2C devices today. These are getting connected to the I2C pins of the ESP32 and same way to the Arduino. Let's move on. Now how will be the program? Okay, the program will be something like, there will be a declaration of variables, integer x, float y, string z, or integer hour, minute, second by h, m, s, then dd, mm, and yy is date, month, and year. So this way there will be declaration of variables. Why these variables are used? What is variable? Any idea? Can anybody speak what is variable? Why variables are used in a program? Can anybody say? Store a data. To store a data. Yes, store a data. It is something Yes, sir. called something where you can store your data. Otherwise, you cannot call your data. So by calling x, आपने x में जो data रखे हो, somewhere you will write x is equal to my variable. So you will be calling x, you will be calling that variable. Then setup. If you come to the setup of Arduino, this is a typical Arduino programming environment. This is same for Microbit, same for ESP32, same for Arduino. And it's very easy. In the setup, you will set up the environment of that programming. Means you will say, मेरा सॉफ्टवेयर सीरियल कौन कौन पिन होगा, वो कितने बिट पे चलेगा, फिर उसको क्या रीड करना है, कब रीड करना है, and the loop is that what? Loop is nothing but the activity which will be running continuously. Means आपने प्रोग्राम में जैसे डिवाइस में जैसे सप्लाई दोगे, and it will keep on doing till the supply is there. Now I will next go to the, now I'll show you how these things have been made. Okay. This skin is available to everybody. Yes, sir. Okay. Now let's see a typical GPS device. Okay. This is a typical GPS device. This is a typical GPS device I'm holding in my hand. This cost is around $8 to $9, around 800, 900 rupees. You will get this GPS device. And if you see, there are 5 wires here. One is that red and black, this is for supply. Then green and blue, this is for the TX and RX. And this yellow line,
this yellow line is called PPS, pulse per second bit. Okay, so this will be connected with your Arduino microprocessor. Now let's see here. If you look carefully, there is a blue light is blinking on the GPS. That's the PPS. Pulse per second signal is blinking in it, and the signal on the reading on the LCD screen is increasing. 13, 34, 14, 15, 16. This way it is going. And the advantage of this small GPS devices क्या होता है, आपका विंडो अगर कहीं पे खुला रहेगा तो उसका सिग्नल नॉर्मली मिल जाता है, तो आपने घर में बैठ के भी आपका GPS ड्रिवन क्लॉक अपने चला सकते हो. जो आज से जो those who have been in industry, आज से 10 साल पहले 20 साल पहले जो इंडस्ट्री में हुआ है, तो उसका उस जमाने में जो GPS क्लॉक था ना, तो आप लोग देखने से ना आप घबरा जाते थे. It was having huge 2-4 ठो अलमीरा लगता था GPS सिग्नल रिसीव करने के लिए, और उसका बाद एक क्लॉक चलता था कहीं पे स्विच यार्ड में, एक ऐसे GPS क्लॉक चलता था, और उसी क्लॉक से बहुत सारे तार जो है ना सारे प्लांट में सारे जगह पे they used to take those wires to all the strategic locations. So those are called master slave clocks. मतलब एक क्लॉक GPS से सिग्नल लेके चलेगा, and the remaining clocks will be running getting signal from that master clock. So that used to be called as master slave clock. लेकिन जब से ये छोटा GPS devices आ गया ना, that business has been stopped. आप सभी जगह में GPS clock लगा दीजिए, all will be running on the same clock signal, because all will be getting signal from the satellite. So satellite is the master and all will be slave clock. Now you guys understand now how this technology has improved this big technology of yesteryears. Now let's go through the program. This screen is visible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. The first is that Adafruit GFX8. This is a library file I am just importing. The remaining all hard graphical works are done by this Adafruit header file. This is the beauty of Arduino. And this is the SSD 1306. This is another Arduino Adafruit library. This actually does all those works related to the LCD screen. So up to this is nothing but you have to copy to manipulate that LCD screen. Now next come here. This is another library I have used. This is called TinyGPS. TinyGPS does all the dirty work for getting signal from GPS receiver and putting it into hour, minute, second, or YY. And then come here. This is the software serial, another library I am importing, and it is defining that pin number 8 to be my receiver and 7 to my transmitter, TX, RX and TX. So what I will do, 8 is my RX on the board, so I will connect TX pin. I will connect the TX pin of my GPS receiver to this pin number 8. So next comes the pin number 7. It will be my receiver pin. Up to this is clear. Now let's come here. If you have any question, just tell me. Now we are diving down now. Okay. Now here come, this is the setup. You are creating the environment. Serial begin, I am calling that. Serial begin I am asking. This is the normal serial start of the computer. And
This is SS beginning, and I'm asking that computer to start that software serial SS to start here. This 9600 is the, as per catalog, this GPS clock works on 9600 bits per second. GPS नॉर्मली स्लो डिवाइस होता है ना, वो 1 सेकंड में 1 पल्स देता है, तो उसमें कुछ खास कुछ स्पीड है नहीं. So 9600 is the software serial beginning. Then these two pins are, I am starting the display. This is the begin of the display. This is an I2C device. So today we will not be talking about I2C device. This is the address of that I2C device. Okay. So I am using this I2C address. And then this is a command for the display. I am clearing the display. Now see, while testing your program, what happens? You may need to write जो debugging जो बोलते हैं ना, उस time you have to write lot of extra codes. आपको बीच-बीच में देखना है क्या हो रहा है. So these are those extra commands I used, but these are not required here. So I have commented them out. This is the comment program starts here, and I am ending the comment here because I am not using these two lines. If I just remove these two lines, the program will be working jolly well. So this is not required. And to run those additional commands, I was actually using this serial command because once this is no more connected to your computer, मतलब आपने प्रोग्राम कर लिया है, प्रोग्राम करने का बाद आपको जब कंप्यूटर में कनेक्टेड नहीं है तो ये लाइन का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, आपने जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम का दौरान आपको बैकग्राउंड में क्या हो रहा है देखने के लिए कभी-कभी सीरियल कंप्यूटर का सीरियल मॉनिटर, ये आपका खुद का कंप्यूटर का सीरियल मॉनिटर है, इसको यूज करते हैं. और लुक एट हियर, दिस पिन, दिस कमांड, ये जो बटन है ना, इसको प्रेस करने से सीरियल मॉनिटर ओपन होता है. दिस इज द सीरियल मॉनिटर ऑफ योर कंप्यूटर. इसमें ये बीच-बीच में कभी देखना पड़ता है जो सही कमांड आ रहा है कि नहीं. ठीक है, ये सीरियल मॉनिटर में आप देखेंगे तो कंटिन्यू, क्योंकि ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, मेरा लैपटॉप में कनेक्टेड है, तो ये दिखा रहा है ये कंटिन्यूअसली जीपीएस सिग्नल डेटा लेके आपको दे रहा है. बट दिस इज, एक बार कंप्यूटर आपका जो प्रोग्राम आप अपलोड कर दिया है उसके बाद इसको जरूरत नहीं है, तो आपने इसको ऑफ कर सकते हैं क्योंकि आप प्रोडक्शन लेवल में पहुंच गया है. आपने मतलब अभी मान लीजिए आपको बारात मिल गया है, यू आर गोइंग फॉर ए मास प्रोडक्शन, सो दिस लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ. यू नो योर प्रोग्राम इज थ्रू, आपने बढ़िया काम कर रहा है, तो सीरियल बिगिन सब निकाल दीजिए, जहाँ पे सीरियल प्रिंट कहीं पे आपने यूज किया है सब निकाल दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, तो आपको चलेगा. नाउ लेट्स कम हियर. नाउ क्लियर अप टू दिस ना? नाउ एक चीज आप लोगों को समझा देता हूँ. सीरियल डिवाइस क्या होता है? सीरियल डिवाइस जब आपने माइक्रो प्रोसेसर का साथ जब कनेक्ट कर दिया है, अब कनेक्ट करने का बाद जब आपने उसको बिगिन कर दिया है, तो क्या होता है, वो उसको जो काम करना है वो कंटिन्यूअसली करता रहता है और आपको डेटा कंटिन्यूअसली देते रहता है. जैसे सी में आप लोग CSV फाइल सुने हो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो ये जो जीपीएस सैटेलाइट जो रिसीवर मैंने यूज कर रहा हूँ, दिस गेट्स डेटा फ्रॉम द अमेरिकन सैटेलाइट्स, जीपीएस सैटेलाइट्स. तो उसमें जब ये मैंने SS बिगिन जब कर दिया हूं, तो क्या कर रहा है ना, इसका वो 2 तार में, मेरा जो माइक्रो प्रोसेसर में जो 2 तार कनेक्टेड है ना, उसमें कंटिन्यूअसली ढेर सारे डेटा दे रहा है वो. इट इज गिविंग मी 50 डेटास. 50 डेटास में क्या है पता है? दोज आर आवर, मिनट, सेकेंड्स, देन डे, मंथ, ईयर, देन आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, स्पीड, देन अजीमुथियल एंगल, लॉट ऑफ डेटा इट गिव्स. ओके, सब कॉमा सेपरेटेड करके वो आपको एक बड़ा सा लाइन देते रहते हैं. और ये टीनी जीपीएस क्या कर रहा है, उसी बड़ा सा जो सेंटेंसेस जो है ना, कॉमा सेपरेटेड जो सेंटेंस जो उसका से माइक्रो प्रोसेसर में आ रहा है, उसमें जो जो चाहिए उसको काट के निकाल के आपको दे रहा है. तो सारे डर्टी वर्क जो है ना, वो आपका टीनी जीपीएस वाला जो है ना, वो आपको कर रहा है. उसके बाद चलता है लूप में, आके देखते हैं क्या करता है. लूप में हम लोग क्या किया है, गेट जीपीएस करके एक
लाइन लिख के छोड़ दिया है और एक स्मार्ट डिले लिख के हम लोग छोड़ दिया है। तो लेट्स सी ये दोनों क्या है। जो आप लोग सी और टर्बो सी जो लोग किया है ना, दे माइट हैव यूज्ड द फंक्शन कमांड। फंक्शन कमांड क्या है? फंक्शन कमांड है आपने कुछ डिफाइन कर रहा है, जैसे y इज इक्वल टू x प्लस z आपने यूज किया है कहीं पे, तो कहीं पे अगर बाहर लिख के उसको नाम दे देंगे माई इक्वेशन, उसका अंदर y इज इक्वल टू x प्लस z अगर लिख के आप छोड़ देंगे, देन आपने माई इक्वेशन जहां जहां यूज करेंगे देयर इट विल बी रिप्लेस्ड इज इक्वल टू रिप्लेस्ड बाय y इज इक्वल टू x प्लस z। सो दैट्स फंक्शन। सो लेट्स सी गेट जीपीएस फंक्शन में क्या लिखा है। अच्छा ओके, सी हियर आई हैव डिफाइंड ऑल दिस वेरिएबल्स। इसमें देखिए आपका क्या क्या लगेगा। A lot of variables are not used actually. मैंने एडिशनली बहुत सारे यूज किया था तो लिख के रखा हूं। अच्छा, कंप्यूटर में क्या है ना, when you will do the compilation, if computer finds that you have used a variable लेकिन आपने डिफाइन नहीं किया है, शुरू में जैसे डिफाइन करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपने लिख दिया है x इज इक्वल टू आपका टाइम, लेकिन x आपने कहीं पे डिफाइन नहीं किया, देन कंप्यूटर विल टेल यू इन द कंपाइलेशन एरर जो यू हैव नॉट डिफाइंड x। तो इसीलिए आप जितना चाहे वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया, एक्स्ट्रा डिफाइन करने से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने जो यूज किया है उसको अगर डिफाइन नहीं किया देन इट विल गिव प्रॉब्लम, कंपाइल एरर देगा। नाउ क्लियर अप टू दिस? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? No, sir. ओके, लेट्स मूव अहेड। वाइड जीपीएस में आ जाइए, व्हाट इट इज डूइंग। वाइड जीपीएस, नाउ फोकस हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। Your actual program is this. Your actual program is this. This highlighted portion is your actual programming, where you are putting your brand. ये क्या कर रहा है देखिए, मैंने कंप्यूटर को बोल रहा हूँ why when ss dot available means when the microprocessor is getting a signal from the software serial where my GPS is connected, if it is available then it is saying, पहले मैंने एक डिबग के लिए यूज करके रखा था, तो बाद में मैंने कमेंट आउट कर दिया था सीरियल प्रिंट इन ss डॉट रीड। इसको अगर मैंने ऑन करके चलाऊंगा तो यू विल फाइंड दैट ऑल दोस लॉन्ग लाइंस आर अपीयरिंग ऑन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये जो सीरियल ये जो है ना, इसको मैंने जब ऑन कर दूंगा यू विल फाइंड दिस होल लॉन्ग लाइंस विल बी अपीयरिंग हियर। तो उसको पहले देखना है वो सही आ रहा है कि नहीं। Then it is what it is doing, gps.encode ss.read. What is gps.encode? Let's move to top portion of the program. What is gps? See, teeny gps को मैंने एक variable में convert किया हूँ। I said whatever is there in teeny gps, it will be read as gps. Now, whatever those long sentences I am getting from this ss.available, I am reading it and I am putting it inside my GPS encode structure. That's all. This ss.read means first it is saying sensing whether ss.available, then it is getting that ss.read, that long sentence it is getting and putting it in GPS. Then GPS is nothing but a variable defined by teeny GPS function, and there what I am doing, I am saying hour is equal to my gps.time.hour. This is defined in the teeny GPS variable. GPS में जो भी मिल रहा है, I am telling m1 is equal to my minute, so is second, and so is dmy. इसमें मैंने d is gps.date.day. This is a function for teeny GPS. उस फंक्शन का अंदर डिफाइन किया गया है। डेट मीन्स ऐसे लिखेंगे तो डेट आ जाएगा, सेम इज मंथ, सेम इज ईयर। मैंने 2000 माइनस कर दियो, इट विल बी ओनली 2 डिजिट ईयर। एंड वन मोर
two more variables I have used, but I have not taken them. I have defined two variables, but I have not used. This is the latitude and longitude of that. जहाँ पे ये GPS है उसी का. Then if you come here, I have instead of I'm defining a stream. This is the sprintf is a library function of C. उसमें एक वेरिएबल में मैंने ये डेट टाइम ये सब लिख दिया हूँ, ये मैंने लिख दिया हूँ. Then IST is Indian Standard Time, ये भी मैंने और एक वेरिएबल में ये सब लिख दिया हूँ. How it is defined here? This is the sprintf function. This I have used. Data date is the variable. Here I have written. This is the format of the variable statement. How it is to be written? These are the 2-digit integers. All these are 2-digit integers, and these are the variables: day, month, hour, minute, second. Same is the IST variable, ISD variable. Indian Standard Date, Indian Standard Time, and what I am doing here, serial printing data date. इसको मैंने print कर रहा हूँ. And if you see, this is the only serial println statement I am using here. Print ln means you print, then go to a new line. If I use print, then it will be just print, then next print, then next print. It will go on adding up on the end of a line. तो कुछ ही देर में आपका कंप्यूटर का टर्मिनल जो है ना ये पूरा भर जाएगा. Now see, it is printing this date and time. The same format. This format is nothing but this format. This format. Look at here, just carefully. If you look at here, DMY with inclined slash here, then a gap here, then this colon hour, minute, second. आपने इधर अगर गैप बढ़ा देंगे, 2-4 अगर थोड़ा सा ज्यादा गैप कर देंगे, it will be appearing with that many gap here. Okay. And what is this? This is the display statement on the LCD screen. If you see that LCD screen, I am setting this text size 2. See all this, what is this display? If you go to the back portion, this display I have, so this is the graphics display of Adafruit. I am converting that, I am selling that whatever graphics I am going to make, this will be under the heading of this variable. That's it. This is the definition format of this Adafruit graphics library function. So display is the variable, and under the display function, whatever I am going to write, the LCD display will just follow that. This is the text size I have used 2. These are the bigger text I have used. Then I am telling the cursor to go 0, 0. Is it clear? You guys understand now? Any problem? Any question up to this? Okay, then I am setting that text color. Yes, please. Any question up to this? No, sir. This cursor I am telling go to 0, 0. This is a 64 by 128 graphics. So I am telling it to go to 0, 0. The more you practice this now, you will understand. Then I am telling it to write on white on a black background. Then I am telling it to write IST fast. The time it is writing time fast. Then it is writing the date below it. Then I am telling to display the display. That's it. And the other function I have used is a smart delay. What is that smart delay? So look here, this smart delay is the function. This is a function, means y is equal to mx plus y is equal to x plus z. ये smart delay मैंने देखिए, this is my variable, my function. I am defining it by smart delay. Like this Adafruit function, I have defined it by display. Like the graphics GPS function, I have defined by GPS. Same way, I am defining my smart delay function by
smart delay word. So wherever I'm going to use smart delay, it will recall this entire thing. This entire thing it will recall. Or instead of writing smart delay, if I just copy this point, these things, and instead of writing smart delay, if I just write here, it will be doing the same thing. So you understand it, the use of function. Smart delay, what it is doing, it is telling that when you are getting steady supply of variables, means GPS is working, then keep a gap of ms. What is ms? Ms is a variable, and I have written it 500 milliseconds. So that means I am telling it that when you are getting steady stream of data from the GPS, then you give a gap of 500 milliseconds. Now what I'll do, after writing this program, I'll press this button, upload. When you upload it, it will go and write into the brain of that Arduino Uno. This device, it will write here. And after that, it will keep on giving you this date and time continuously. Can you see that display? You can see this display, isn't it? So this is the GPS receiver. Now see, there is a problem here. Is this time the ISD time? Actually, whatever GPS is getting the hour, minute, second, it is printing on the LCD screen. But whereas we are getting Indian Standard Time, so this will not be there. So let's see another program. I'll show you another program where this time is again converted into Indian Standard Time, because this is a Central Pacific time. Central Pacific time is nothing but the GMT, Greenwich Mean Time. So you have to add this hour, minute, second by 5 hours and 30 minutes. So let's see another program. Is this visible? Is this screen visible now? Okay. The same program I have continued. Now come here. Is this screen visible now? Okay, see here. I have simply converted the GPS time, whatever I am getting, that GMT time, I am converting it into our Indian Standard Time. I am adding 5 to hour and 30 minutes to minutes. Now that will again create problem here. The problem is here. This is simple arithmetics I have used. अगर 59 को ऊपर चला जाएगा, then it will deduct 60 and hour to 1 add करेगा. Same way, h अगर ऊपर चला जाएगा तो h से hour से 24 minus करके day को 1 में add कर देगा. And same way, ये this problem will happen when it will happen? It will happen midnight, just before midnight. So to take care of that, I have done all this simple calculation. ये देखिए, these are all nothing but months. I have adjusted the months here. मतलब आपने 5.5 घंटा तो बढ़ा दिया है, लेकिन उस दौरान अगर मान लीजिए डे चेंज हो जाएगा तो मंथ को भी चेंज होना है. So that way I am adjusting it here. This is simple mathematics. So after that we will find that
this is following that Indian Standard Time. The same IST and ISD I have printed here on the display LCD. Is it clear now? Everybody understood? Any question? Any question? Mr. Odelu sir, any question? No, sir. Okay. So this is how a GPS receiver works on a Arduino. Now I will show you another program. I'll show you another device which is working on the raw data. Okay, raw data. This program also appeared in a couple of months back, and I think last year it appeared in Silicon Chip, Australia. The other one what I am going to show you. So let me remove this program first. See, this is the GPS on ESP32. Whatever is blinking, what I have done, I have put an LED on that PPS signal. The PPS for the pulse per second signal, I have put an LED. So it will keep on blinking every second. Because this GPS is a very small device, very cheap device. A very cheap device. It costs hardly $7 to $8. Nothing is mentioned on its back. So you have to go to its catalog, and there you will find which one is TXRX. And thing is that it does not have any program for that. This modern ये जो अभी जो latest जो GPS जो आ रहा है ना, इसमें कोई आपका tiny GPS वगैरह इस type library they do not work there. So you have to find your own way. So how is that way? The way is here. The way is here. What you have to do, you have to write your own program here. You can see it here. First you look at that device. In device में देखिए क्या है. This GPS is giving the raw signal to this ESP32, and ESP32 क्या कर रहा है, वो जो लंबा जो string मिल रहा है 50 डेटा जो small जो signal मिल रहा है, if you see here, this is the signal it is getting. This whole signal it is getting from that satellite. See here. Some letters are here, then some figures are here, then A, then all this data has got a meaning. This is actually called NMEA. NMEA satellite string. These GPS data are used in US by many organizations in many different ways. The Navy SEAL, जो अमेरिका का जो marine जो है, they use it in a different way. They require some different data. So most of the data are also encoded here. But if you see carefully, the whole data will appear on your computer if you take the raw data. If you see the first one, this is the time. This is time. This is actually hour, minute, second. Then after A, this is the latitude. And this is the longitude. This is the eastern horizon. This latitude, longitude is either called north or east. Then this is the date. Our ESP32, what it is going to do,
It is doing a very, going to do a Herculean task. Every second it is getting this whole lot of data, then it is out of that, it is reading this fast. It is waiting for this GNRMC. The moment it is getting GNRMC, it is picking up this data. And after that it is releasing this 9 commas, उसका बाद इसी को उठा रहा है. Okay, so this is a very big task. Every time it has to do it. It has to see the entire string, then it has to do it. Normally सॉफ्टवेयर सीरियल में ये करना डिफिकल्ट है. तो सॉफ्टवेयर सीरियल अगर आर्डुइनो में यूज करके इसको करेंगे तो it will not be able to do. So when you are using Arduino, there you have to use that TinyGPS library function. That's easy, and if it works, then it's fine. If it does not work, then you have to find out a separate way. तो एक रास्ता ये है, रॉ डेटा लेके उसको प्रोसेस करना है. How we are going to do that? In the ESP32C, I have not used any library function as such. Only these two. These two are for what? These two are for manipulating the display. I am not using Adafruit display also, library function also. Then I am using the display function, but I am converting that graphical portion into a display variable here. The same address I have used. And these are the pins I have used. Forget about this I2C connection. Here we'll be talking I2C later. And here these are the variables I have used. These are the corrections I have used, 5 and 30. These are the data I have put it in a command to understand it. Now let's see what. I have used a very too old Arduino function. Pin mode 16 output, 16 low, then again 16 high. This is a prerequisite for setting the display on. ये डिस्प्ले को चलाने के लिए आपको ये करना पड़ रहा है, उसको लो करने से तभी वो प्रीसेट होते हैं. एंड देन डिस्प्ले को मैंने शुरू कर दिया हूं. आई हैव इनिशिएटेड द डिस्प्ले. ये डिस्प्ले को मैंने घुमा रहा हूं. Flip screen vertically, flip screen horizontally, you can do all these things. Then the Arduino graphics is more powerful compared to this graphics I have used. इसमें आपका 3 font होते हैं, 10, 16 and 24. I have used 24 font to have this display bigger. लेकिन Arduino में क्या था, set font size करके 2, 3, 4 जो भी लिख देंगे हो जाएगा. लेकिन इसमें यही तीनों वो है, रास्ता है. Any question up to this? Okay. Now this logo, what is this logo? See here, I have included a function. I have included a statement here. It's a file I have used. This file is created by me. This is nothing but a logo I have used. I just used a logo to show how graphics work. Let's see how that works. I am resetting this Arduino. See, it will start with a see this. At the beginning, there is a logo, Hiltech. I have just used that logo to show that display can also be made here. Otherwise, this line is not required at all. I can simply comment it out, and all the variables that I used here can comment it out. Then these are the variables I have defined. Same HH, MM, SS, DMY. The same time zone correction I have used. And see here. Here I have used hardware serial.
Here use, these are the display statement, just writing this weight and all those things. These are not required at all. आपने इसको सारे निकाल सकते हो. Okay. Now see here, I have not used any special function like GPS, encode GPS. What I have done here, see the moment it is getting that serial data, see how it is, I have initiated serial display. So this is the invoking hardware serial on ESP32. Remember, ESP32 is one of the best and most powerful microprocessor for hardware computing. Is one of the best processor I have worked, and all over world also for doing IoT programs. Mostly this ESP32 people prefer because it is very powerful and it has got a lot of advantages, and it has got hardware serials 3 numbers. So this is the hardware serial I have invoked here. Remember, any pin can be used as hardware serial here. Yeah, RxD2, TxD2, these are actually variables I have used. See here, I have defined variables. Instead of defining these variables here, I am simply can write here 16 and 17. उसका बाद ये begin कर दिया हूँ. This has started working. Now, when it is connected to that GPS device, it has started giving the data, and it keeps on giving data, that comma separated value. So what I am doing here, in the loop function, the continuous function, you see here it is what it is doing. ये पहले सारे वेरिएबल्स रीड कर रहा है, रीड करके एक स्ट्रिंग में जमा रहा है. वेरिएबल क्लास इज इक्वल टू मींस जो भी रीड कर रहा है सीरियल डेटा, इट कम्स स्लो and it keeps on adding on a variable val data. After getting everything added to the val, I am operating on the val. What I am doing there, I am telling that you consider list 1. पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सारे मैंने सेपरेट कर रहा हूँ ऑन कॉमा. जहां पे कॉमा है उसको सेपरेट आउट कर देगा. इसको मतलब ऑपरेट कर रहा हूं मैंने कॉमा में मैंने उसको सेग्रेगेट कर रहा हूं. See, all this whole data is separated by commas. So I am telling it that you dump everything on the list variable, list 0, list 1, list 2, list 3. It says list में 750 comma separated data arrive every time from this GPS receivers. So it is putting everything in list variable. उसके बाद सिंपल है. आई एम टेलिंग लिस्ट 1 मेरा एच है, लिस्ट 2 मेरा, लिस्ट 1 का 0 to 2 इज मेरा आवर है, mm है 3 and 4, and second is 5 and 6. Look here, look here, this is the hour, this is the minute, and this is the second. The way of getting is that 0 to 2 means 1 and 6 is my hour, 1 and 0 is my minute, and 0 and 7 is my second. So I am putting it here. Then I am going to list 9. There I am picking up the day, month, year. On software serial, these huge calculations it cannot do because software serial बहुत slow होते हैं. एक सेकंड के अंदर 749 डेटा लेके उसको select करके process करना, it's a little bit difficult for Arduino. So this can be done on ESP32 or ESP8266, and I'm trying to do it on microbit. Microbit also I have conviction that it can do. अभी तक कोई question है? Any question up to this? And then I am operating on the hour and minute to convert it into Indian Standard Time. And if you see that output,
and see and here is a function I have used. There is a function I have used to segregate those comma separated values as per my index numbers. This is also a function I have used, and this get value, see, this whole function is called by this variable get values. And what I am doing here, how I am using this get value here. See, get value I am doing it here. And after that, it keeps on getting the signal and printing it on the screen. And where is the display statement? This is the display statement. At 0 and 0, I am telling it to write times, and then I am 0 and 35, I am telling it to write dates. थोड़ा सा डिसेक्ट किया हूं मैंने, इसलिए सिग्नल थोड़ा सा नहीं आ रहा. The moment it start connecting the GPS satellite, it will keep on writing. So any question up to this? So I have come to the last portion of my webinar today. This is how I am getting the raw data from the GPS satellite. I am processing it using on a ESP32, and I am putting it here. I am putting it here. So this is how the ESP32 is working on the GPS receiver. Any question up to this now? Anybody? Any question? I'm stopping this program now. Sir, one question, sir. Yes, please. सर ये जो प्रोग्रामिंग है इसको जैसे साइमुलेट करना हो विदाउट यूजिंग दिस मतलब डिवाइस, जैसे अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट के अभी डिवाइस नहीं होगा, तो सिंपल जैसे प्रोग्राम लिख करके उसको सिमुलेट कर सकते हैं क्या? कर सकता है. ये जो फर्स्ट बटन, जो टिक बटन जो है ना, दिस इज एक्चुअली कंपाइलेशन. if I press it here, it will you have to set that जो आपका डिवाइस जो है ना पहले डिफाइन करना है. देखिए ये कंपाइलेशन एरर दे रहा है, नीचे देखेंगे ये कंपाइलेशन एरर दे रहा है. इट इज टेलिंग serial 2 was not declared in this scope. एक्चुअली क्या है ना, इसमें आपको बोर्ड आर्डुइनो रह गया है. इसको आपको ESP32, ये जो टूल्स में जाएंगे, बोर्ड में जाएंगे, ESP में जाके आपका सही बोर्ड अगर सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप इसको कंपाइलेशन करेंगे तो ये देखिए कंपाइल, ये कंपाइल हो रहा है अभी. If it is all right, then it will say it is compiled. So you can test your code that way. लेकिन मैं बताऊं ये इसमें मतलब इसमें मजा नहीं आएगा. सी डन कंपाइलिंग, मतलब ये कंपाइलेशन हो गया है. दिस यू कैन अपलोड, एंड दिस बटन इज कॉल्ड अपलोड. ये अपलोड करेंगे तो ये आपका ESP में सीधा पहुंच जाएगा. थैंक यू सर. किसी पार्टिसिपेंट को कुछ बोलना है तो बोले. क्या इस प्रोग्राम का आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, आप लोग बताइए. क्योंकि सर का अब क्या है कि आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ेंगे और उसको यूज करना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएगी. हाँ, अदरवाइज जो है ना, मतलब ये जस्ट ड्राई देखने से मजा नहीं आएगा. इफ यू डू इट विथ योर डिवाइस ऑन योर computer, then you will understand. Any question up to this? As we have come to the last portion of our webinar today, I still have some time to answer your questions.
After that, we'll end it. Kamal Thakur, can you please say something? Kamal Thakur. Yes, sir. तो आपको प्रोग्राम कैसा लगा? प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे? इसके लिए लेकिन Yeah, इक्विपमेंट्स it will require some equipments and अभी तो सर लॉकडाउन चल रहा है ना, तो ऑनलाइन लेना पड़ेगा सब। Amazon से मंगा सकते हो, ओके। आपने Amazon से मंगा सकते हो। तो स्टिमुलेट करके सीख सकते हैं ना? स्टार्टिंग उससे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। Because now save मतलब in less than 1,500 to 2,000 rupees you can make your own GPS clock. It will be showing GPS time precisely. आपको कोई सेटअप करने का जरूरत नहीं है, घड़ी को चेंज करने के लिए जरूरत नहीं है, स्लो फास्ट का कोई चांस ही नहीं है। ओके सर, प्रोग्राम को भी एंड करते हैं। और काफी अच्छा रहा लोगों का पार्टिसिपेशन, शुरू से अंत तक लोग यहाँ पे रहे, और आगे भी इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे सर, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड है तो करेंगे। कुछ लड़के अगर इसको प्रोजेक्ट वर्क में लेना शुरू करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, और जितना जल्दी हो सके लोग इसका उपयोग करेंगे सर। तो Because ये सब डिवाइसेस जो है ना, these you can get from amazon.in, those are available. थोड़ा सा कॉस्टलियर होगा बट मिल जाएगा आपको। ESP32 आपको 700-800 रुपया में मिल जाएगा। GPS भी आपको उतना ही मिल जाएगा, और जो छोटा सा जो LCD जो है ना, ये भी आपको 200-300 रुपया में मिल जाएगा। So all in all, in less than 2,000 rupees you can have your own GPS clock. थैंक यू सर। आज का प्रोग्राम काफी अच्छा रहा सर, और काफी डेप्थ में मतलब इसका क्या उपयोग है समझने को मिला है, एंड होपफुली पार्टिसिपेंट्स ने भी काफी लाभ उठाया है, और ये प्रोग्राम में लोग इंटरेस्टेड है सर, और इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। Okay then, we'll end it here. यस। Okay, bye bye, thank you.